अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबाज़ प्लेस। मेरे चैनल पे खुशामदीद। 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा माइग्रेन पेन था, सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। शायद थोड़ा सा ठंड का इफ़ेक्ट है, ठंड लग गई है या आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि होता ये है कि हम लोग गरम-गरम रज़ाई से या गरम-गरम रूम से निकल कर बाहर आ जाते हैं। ऊपर चादर वगैरह बहुत कम लेता है इंसान, जर्सी में ही होता है ज़्यादातर, तो जिसकी वजह से फिर शायद ठंड लगी है सर में। क्योंकि इससे पहले तो मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आज मैं बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, लेकिन गैप क्योंकि 2 दिन का आ गया था तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ। और बस थोड़ा ही बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोला जा रहा। ये है कि मेडिसिन वगैरह भी ली है, और कहते हैं ना कि गर्मियों में लू और सर्दियों में ठंड का बहुत केयर करें। आप लोग भी बहुत ज़्यादा ठंड की केयर करें क्योंकि ठंड की वजह से तबीयत काफ़ी ख़राब रह सकती है। तो अभी जो है पार्लर का भी विज़िट मैंने कम किया आज। क्लाइंट्स बेचारी कुछ मुझसे डिस्कस करना चाह रही थी, बैठना चाह रही थी, तो मैंने कल का टाइम दिया। मैंने कहा आप लोग कर लें प्लीज़। तो बस ये सूरत हाल चल रही है। मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ, आपको अपडेट कर दूँ अपने बारे में। तो आज आप इंजॉय करें मेरी वलीमा फ़ोटोशूट। जो वलीमा मेकअप मैंने किया था तो उसके कुछ फ़ोटोशूट आए हुए हैं, तो वो मैंने सोचा आप लोगों से मैं शेयर करूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मैंने फ़ोटोशूट भी कराया है, तो उसके पिक्चर्स अब आई हैं। तो वो भी इंजॉय करें। और एक अच्छी सी टिप आपको बताती हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा ना बोलना पड़े और आप लोगों के लिए वो टिप फ़ायदेमंद भी हो, तो वो टिप भी एंड पे ज़रूर देखिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और चलते हैं जी फ़ोटोशूट की तरफ। आज की टिप में मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से नमक बर्नर पर डालकर एक केमिकल रिएक्शन पैदा कर सकते हैं, और उस रिएक्शन का क्या फ़ायदा है वो भी सारा मैं आपको बताऊँगी। वीडियो एंड तक देखिएगा और बात को अच्छे से समझिएगा। और जैसे आजकल गैस की लोड शेडिंग है, तो गैस को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। आप एक पैन में 1 गिलास पानी डालें और उसमें 4 टेबलस्पून नमक के डालकर उसको चूल्हे पर रख दें। जब ये अच्छे से बॉयल होने लगे और इसमें बबल्स बनने लगें और आप ये देखें कि नमक अच्छे से पानी में मिक्स हो चुका है, इतना मिक्स हो जाए कि पानी बिल्कुल क्रिस्टल की तरह लगने लगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जब पानी इतना ज़्यादा क्रिस्टल हो जाए तो आप इसको चूल्हे पर से उतार लें। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से जब ऐसा हो जाए तो आपने इसको चूल्हे पर से उतार लेना है। फिर एक बाउल लें, उस बाउल में आप बेकिंग सोडा ऐड करें 1 स्पून, और आप उसमें ऐड करें कोई सा भी लिक्विड, जो आप बर्तन धोने वाला, मतलब बर्तन को वॉश करने के लिए आपके पास कोई सा भी लिक्विड है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा-सा अंदाज़े के मुताबिक 1.5 चम्मच, 1 चम्मच। फिर इसमें डालें आप सिरका, यानी व्हाइट विनेगर, जो कि अक्सर चाइनीज़ खानों में यूज़ होता है। ये देखें सोडे और विनेगर का किस तरह से रिएक्शन हो रहा है और कितने बबल्स बन रहे हैं, झाग-सी बन रही है। अब ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये टिप आपने ज़रूर आज़मानी है, यकीन करें मुझे दुआएँ देंगी। मुझे एक मेरी माई काम करने के लिए आती थी, तो उसने बताया था कि आप ऐसा करें। बाज़ माइयाँ भी बड़ी समझदार होती हैं। उसमें आपने वो नमक वाला पानी भी फिर ऐड कर देना है, और ये देखिए मज़ीद झाग बनने लगेगी। लेकिन झाग बनते हुए एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि इतनी ज़्यादा ना बने कि बाउल से बाहर गिरने लगे। एक मुनासिब अंदाज़े से आपने नमक वाला पानी इसमें ऐड करना है। और जितने आपके पास काले हुए हुए बर्नर्स हैं और वो सुराख जिनमें से आग सही से नहीं निकलती और आपकी बहुत सी गैस जो है वो वेस्ट हो जाती है, तो उन बर्नर्स को आपने इस बाउल में डिप कर देना है। नियर अबाउट 10 मिनट तक आप इसको डिप करें और उसके बाद आप देखें क्या जादू होता है। और बाकी नमक का बचा हुआ पानी भी इसके ऊपर डाल दें ताकि अच्छे से इसमें डिप हो जाएँ। थोड़ी देर के बाद पानी खुद ब खुद काला हो जाएगा और आपके बर्नर्स बिल्कुल नीट, चमकदार और नए हो जाएँगे। इनके अगर अभी भी सुराख थोड़े-थोड़े से बंद हैं, तो आप इनके ऊपर मज़ीद थोड़ा-सा बर्तनों वाला लिक्विड डाल दें। जैसे कि लिक्विड मैक्स वग़ैरह होता है, वो आप डाल सकते हैं। और फिर उसके ऊपर थोड़ा-सा आपने लिक्विड डालने के बाद ब्रश की मदद से इनको मज़ीद नीट कर लें, क्योंकि इनके सुराखों के अंदर जितना भी गंद, कचरा या चाय उबली हुई, दूध वग़ैरह जितना भी फँसा हुआ होगा ना, वो ब्रश के मारने से अच्छी तरह से निकल जाएगा। बिल्कुल उस तरह से जैसे हम अपने दाँत चमकाने के लिए ब्रश करते हैं, तो हमारे दाँत के अंदर का तमाम कचरा नीट हो जाता है।
अब देखें इनमें जितनी भी गंदगी थी वो अच्छे से साफ़ हो गई है और ये वाइट पानी बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हमारे बर्नर्स बिल्कुल नीट हो चुके हैं। अब इनको आप वापस अपने चूल्हे के ऊपर रखें और उसके बाद देखें कि क्या जादू होता है। ये देखें जी, बर्नर्स बिल्कुल नीट होकर जब हमने रखा तो इसमें से पूरी आग आई, पूरा फ्लेम आया। इससे गैस की बहुत ज़्यादा बचत भी होगी और फ्लेम भी पावरफुल और अच्छा आएगा। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और मेरे हक में भी दुआ कर दीजिए। अल्लाह आप लोगों को अपनी ज़ुबान में रखें। कल मिलते हैं एक नया फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।